कार आज फलका प्रखंड सभागार भवन में आपदा को लेकर अंचल पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की गई। इस बैठक में पंचायत के सभी प्रतिनिधि प्रमुख के साथ साथ जिला पार्षद इस बैठक में भाग लिए और कहते हैं आपदा जो आप आगामी जो समय जो आप देख रहे हैं कि सावन भादो जब आता है तो बाढ़ की समस्याएं तो बढ़ ही जाती है। इस बार पहले से ही पानी की समस्याएं जो देख रहे हैं मौसम विभाग अपना और कह रहे हैं प्रशासन के द्वारा सरकार के द्वारा कि पहले से अलर्ट रहना है और किस तरह से आपदा को निपटाना है, उसी का आज बैठक किया गया। और उस बैठक में अपने अपने पंचायत की समस्याएं भी पूछी गई और बताया गया जिस पंचायत में जो समस्याएं हैं वहाँ पर सभी पदाधिकारी थे और सभी प्रतिनिधि भी थे। और इस बैठक में सभी विभाग का सभी बात पर चर्चा तो हुई। तक बिजली विभाग की बात है, बिजली विभाग के जय जो है अपने काम में अलर्ट तो रहते हैं, लेकिन मौसम अगर साथ ना दे तो बिजली विभाग भी क्या कर सकते हैं। और सौता उत्तरी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि संजय झा जी बहुत ही अच्छा सवाल किए थे कि बाढ़ की समस्याएं जब तो जिस गांव में जिस वार्ड में बाढ़ आता है एक व्यक्ति को जो आपदा से पैसा मिलना है मिल जाता है, लेकिन बगल वाले पड़ोसी अगर उसी वार्ड में आ रहा है तो क्या उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस बात को सुनते ही देखिए कि वहाँ पर बोलने से असमर्थ होने लगे। बोलते हैं पदाधिकारी जानेंगे, ये हम नहीं बता सकते। अब सोच सकते हैं एक घर बगल में पानी में डूब रहा है, दूसरा भी डूब रहा है, तो एक को मिल रहा है एक को नहीं मिल रहा है, इस पर भी आप ज़रूर बताएंगे। अब बात आ रहा है कि पीर मुकाम पंचायत के मुखिया विनोद मिर्धा जी बताए कि मिट्टी कटाई हो रही है। उस मिट्टी कटाई पर जो प्रशासन को और पदाधिकारी को भी संज्ञान लेने के लिए बताया गया है। और वहाँ पर जिला पार्षद बलराम साहू जी भी कई सारे सवाल किए इस बैठक में, आप इस वीडियो में देखेंगे। और जो अंचल पदाधिकारी साहब बिना बैनर तले एक बैठक का आयोजित की गई, आयोजित बैठक में अब तक कोई प्रतिनिधि से लेकर कोई पदाधिकारी साहब इसका संज्ञान इसलिए नहीं लिए क्योंकि बैठक उसी का था और उस बैठक में बिना बैनर नहीं भी लगा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आम आदमी आएंगे तो वो क्या जान पाएंगे क्या इस यहाँ पर यह बैठक क्या चीज़ का आयोजित किया गया है। बैनर लगना सबसे बड़ा ज़रूरी था। आप इस वीडियो में देखेंगे अंचल पदाधिकारी साहब आपदा को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आप इनकी बातों को सुनेंगे। और साथ ही फलका थाना अध्यक्ष प्रहलाद कुमार यादव जी क्या कुछ कह रहे हैं, प्रखंड प्रमुख दीक्षिका सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, इनकी बातों को सुनेंगे और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। क्योंकि आपदा से जो जुड़े हुए बातें हैं और जो कहते हैं बाढ़ पीड़ित जब आता है तभी आम जनता समझ नहीं पाते हैं और आपको आपदा के समय में क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है। सुने अंचल पदाधिकारी सौम्य पदाधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, आगे देखें। बाढ़ एक ऐसी ये अवगत कराना कि बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो किसी को बताया कि नहीं आती है। वो आपातकालीन सिचुएशन में हमारी अभी क्या तैयारियां हैं, जिला की क्या गाइडलाइन है और सभी विभाग की इस बार में क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, ये सभी को इसलिए हमारे जनप्रतिनिधि हमारे सभी जनता को यही बताना कि विभाग की प्रत्येक विभाग की इस बार में क्या की तरफ से रोड है इफेक्ट किया है, वो पंचायत स्तर से मैडम बनेगा। तो आप एक नाला के पास जो बोल रहे हैं कर लीजिए और आपके पास सर हम देखने गए थे तो बताइएगा वो कहाँ है। हाँ, खरिया घाट के पास जो है वो मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क वो बोर्ड में नाम लिखा हुआ आगे बढ़े। इसमें तो बहुत खास हमको नहीं लगता डिस्कस करने का क्या। अब जो मुख्य रूप से है इम्पोर्टेंट चीज, आपदा संपूर्ति पोर्टल पर बाढ़ प्रभावित परिवारों की सूची का अद्यतनीकरण तो EGRC से संबंधित है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संभावित बाढ़ प्रभावित परिवारों के लाभुकों की जो सूची बनती है और जिसमें कि GR की राशि बाद में आता है DBT के माध्यम से तक है, लेकिन उसी में मसला मजेरी सब आता है तो वही टेकिंग पॉइंट है, उस जगह का लोकेशन बता देते हैं करके यहाँ से ले जाओ। ये हम मान गए, लेकिन मेरा ये कहने का है कि हम अगर छूट गए हैं
तो मेरा नाम क्यों नहीं जुटेगा? इनके लिए हम लोग स्टूडेंट में लेके इस बार नया जगह बाढ़ आ गया, उसका जोड़ना नहीं आएगा नहीं आया, दूसरे जगह आ गया, मान ले दूसरा खोला। अच्छा सवाल किए सर। अगर बाढ़ घोषित होने के बाद अगर मान लीजिए भंगा पंचायत में बाढ़ नहीं आती, अब की बार बाढ़ आ जाए, तो जैसे ही घोषणा होगा तो जीआर की राशि के लिए तुरंत वहाँ पोर्टल शुरू हो जाएगा काम के लिए। सरकार का गवर्नमेंट का व्यवस्था है। जो हम लोग का सूची पहले से निर्धारित किया गया है, उस सूची में किसी की अगर डेथ हो जाती है तो उसको अपडेट कराना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि इसके डुप्लीकेशन है, उसके नाम से कोई दूसरा वो नहीं ले पाए। भी परिचालन में या जहाँ पुलिस व्यवस्था की जहाँ जरूरत है या डूबने की जो सूचना आती है, उन सभी चीज़ों में हम लोग सक्रिय भूमिका निभाते हैं सीओ मैडम के साथ, और गोताखोरों के साथ भी हम लोग उसमें भी लगे रहते हैं। हमारा चौकीदार भी इसमें बहुत सक्रिय काम करता है, और इसमें तो हम मानते हैं कि सबसे पहले सूचना हम ही को मिलती है। किसी भी घटना दुर्घटना की या किसी भी चीज़ों की सूचना सबसे पहले हमको मिलती है, और हम उसमें प्रथम रिस्पांस भी करते हैं सबसे पहले। उसके बाद फिर हम अपने सहयोगी या अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों को सूचना दे करके तो ये करते हैं। तो हम पूरी तरह से तैयार अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमारे सीएम ने बताया कि आप बार आपदा में तक हम लोग सब मिलजुल करके सब होकर इस चीज़ को लड़े, तो हम लोग बाढ़ जैसी आपदा से भी हम लोग लड़कर उसका सामना कर सकते हैं। पहले वाले आंधी तूफान में कोड़ा में क्षति हुआ, कोलाची में दो रेल को उखाड़ के गिर गया, तो जिसकी वजह से लाइन आने में लेट लगा था। और इस बार 25 तारीख वाले तूफान में फलका में ज़्यादा क्षति हुआ। रिपोर्टिंग के अनुसार 80 पोल टूटा है टोटल। तो हम लोग प्रायोरिटी के अनुसार, जैसे कि फर्स्ट डे हम लोग फलका ग्रामीण में काम किए मनरेगा के, तो वो लोग कई योजना, मघेली में 9 योजना, आपके पीर मुकाम में 3-4 स्कीम, इसके बाद शब्दा में कुछ स्कीम लिए हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा से ही मतलब वहीं से इसका एस्टिमेशन होता है, टीएस बनता है, एएस होता है, और उसके बाद वो लोग WRD डिपार्टमेंट के जेई जो होते हैं वही इस काम को करवाते हैं।